जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई मकर संक्रांति के बारे में। क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, क्या पुष्प नक्षत्र का योग बनेगा, सब कुछ आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ। मकर संक्रांति 14 जनवरी की सुबह 8:55 पे सूर्यदेव धनु राशि से निकल के मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर करने के साथ ही खरमास समाप्त हो जाएगा। अतः मकर संक्रांति तिथि से सभी प्रकार के जो शुभ कार्य होते हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। इस दिन सूर्यदेव की पूजा उपासना भी की जाती है। तो हमारे पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। यह पर्व सूर्यदेव के मकर संक्रांति राशि में गोचर करने की तिथि पर मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा समेत पवित्र नदियों और सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई जाती है। इसके बाद सूर्यदेव जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और पूजन समाप्ति के बाद आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य का भी कार्य किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति की तिथि पर गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप मिट जाते हैं। साथ ही आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से 3 पीढ़ी के पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। संक्रांति में दुर्लभ पुष्प नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। इस योग में स्नान, ध्यान, पूजा, जप, तप एवं दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का जो शुभ मुहूर्त है 14 जनवरी को माघ के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। प्रतिपदा यानी पहली तिथि 15 जनवरी को देर रात 14 जनवरी को देर रात 3 बज के मतलब कि 15 तारीख को देर रात में 3:21 तक रहेगी। उसके बाद समाप्त हो जाएगी संक्रांति का दिन। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। कुल मिला के माघ माह के कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है उस पे मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो जो पुष्प नक्षत्र है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग है। इस योग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अतः सनातन धर्म में पुनर्वसु नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस योग का जो समापन है वह सुबह 10:17 पे होगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। तो वर्षों बाद मकर संक्रांति पे पुष्प नक्षत्र योग का जो संयोग बन रहा है, इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। अतः पुष्प नक्षत्र में काले तिल का दान करने से साधक को शनि की बाधा से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही पुष्प नक्षत्र में खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पे बालव और कौलव कलर से संयोग है। और फिर शिव वास का भी योग बन रहा है। मकर संक्रांति के देवों के देव महादेव कैलाश पे जगत की देवी माँ पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। इस शुभ अवसर पर किसी समय भगवान शिव का अभिषेक एवं पूजा कर सकते हैं। वही मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वह सुबह 14 जनवरी को सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा। जबकि महापुण्य काल का जो समय है वह सुबह 9:03 से 10:48 तक रहेगा। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। दरअसल सूर्य हर माह मेष से लेकर मीन राशि में गोचर करते हैं, इसलिए हर माह संक्रांति होती है। सूर्य के मकर राशि में गोचर करने को मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व होता है। पौष मास से जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो ये पर्व मनाया जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ऋतु परिवर्तन में होने लगती है। इस दिन स्नान और दान पुण्य जैसे कार्यों का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व होता है। इसी कारण इस पर्व को कई जगहों पर खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। इसी त्यौहार पर सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने भी आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। अगर कुंडली में सूर्य या शनि की स्थिति खराब हो तो इस पर्व में आप विशेष तरह की पूजा भी कर सकते हैं।
शुभ मुहूर्त की बात कर ले तो उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और जो महापुण्य का हल्का जो समय रहेगा सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। अब बता देते हैं मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर लोटे में लाल फूल और अक्षत डाल के सूर्य को अर्घ्य दे। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का पाठ करें या गीता का पाठ करें। नए अन्न, कंबल, तिल और घी का दान करें। भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाएं। भोजन भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें। संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को बर्तन समेत तिल का दान करने से शनि से जुड़ी जो पीड़ा होती है उससे मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति पे दान का बहुत महत्व होता है। इसके पीछे ये है कि मकर राशि के स्वामी शनि देव है जो सूर्य को अपने शत्रु मानते हैं, जबकि सूर्य देव शनि के अपना शत्रु नहीं मानती। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश होने से शनि प्रभावित होते हैं, जिसका सीधा असर जनजीवन पर पड़ता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि देव की स्थिति अच्छी नहीं होती उनके असर को कम करने के लिए इसके विपरीत लोगों की कुंडली में शनि कमज़ोर या दुर्बल स्थिति में होते हैं उनके इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए शनि को मजबूत करने के लिए गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को शनि का कारक माना जाता है। तो इस दिन सूर्य और शनि से संबंधित जुड़ी वस्तुओं का दान अवश्य करें, जैसे गुड़, रेवड़ी, खिचड़ी, बाजरा, मूंगफली, कपड़े, कंबल आदि वस्तुओं का दान करना बहुत ही महत्व रखता है। कुछ जगह पे खिचड़ी का भी दान किया जाता है। दोस्तों ये थी मकर संक्रांति के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।